Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. आज हम लोग देखने वाले हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग एक बहुत ही खूबसूरत एसे लिखी गई है रॉबर्ट लिंड के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरगेटिंग इज ए ह्यूमरस एंड सटारिकल एसे बाय रॉबर्ट लिंड, ए प्रोलिफिक आयरिश राइटर। वो आयरलैंड के थे, आयरिश राइटर थे and journalist. In this essay, Lind explores the causes and consequences of forgetting. इस essay में जो रॉबर्ट लिंड बात करते हैं causes and consequences of forgetting, भूलने के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं। And the various kind of things that people tend to forget in their daily lives. इसमें वो उन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो लोग जनरली अपने जीवन में भूलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है। He also comments on the efficacy and inefficacy of human mind. वो ये भी बताते हैं कि देखिए क्या-क्या चीज़ें हमें आसानी से याद रह जाती है और किन-किन छोटी-छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। एंड द रिलेशन बिटवीन फॉरगेटिंग एंड हैप्पीनेस, और इसके साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि क्या रिलेशन है फॉरगेटिंग और हैप्पीनेस में। भूलना हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, वो इस बात को इस एसे में डिस्कस करते हैं। तो यह एसे पब्लिश हुआ था 1919 में। ये जस्ट आपको याद होगा कि 19 उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई थी। तो उस इस ऐसे पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि इसमें फॉरगेटिंग के बारे में इतना ही वो प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ऐसे में। द ऐसे बिगिंस विथ लिंड सरप्राइज at the publication of a list of articles lost by railway travelers in London, which reveals the absent-mindedness of many people. अब देखिए वहाँ का लंदन का जो रेलवे डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट पब्लिश किया। उस लिस्ट में क्या थी, लोगों के द्वारा भूली गई चीजें और किस डेट में भूली गई चीजें वो। तो ये क्या दिखाता है, इससे रॉबर्ट लिंच सरप्राइज हो गए कि आखिर ह्यूमन माइंड जो इतना कैपेबल है, इतनी सारी चीजों को करने के लिए कैपेबल है, वो इन छोटी छोटी चीजों को भूल कैसे जाता है। ही वंडर्स हाउ पीपल कैन फॉरगेट सो मेनी थिंग्स सच एज टेलीफोन, सॉरी, वो बोलते हैं कि ही वंडर्स हाउ पीपल कैन रिमेम्बर so many things such as phone numbers, address, appointments, name, dates, etc. इन सब चीजों को तो देखिए हम आसानी से याद कर लेते हैं। हमें कई सारी फोन नंबर्स याद होगी, बहुत जगहों के पता याद होंगे, वहां कैसे जाना है उनका रास्ता याद होगा। अपॉइंटमेंट की हमें किससे किससे कब मिलना है, कहाँ मिलना है, ये चीजें भी हमें याद रहती है। नाम हमें याद रह जाती है, कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हमें याद रह जाती है। बट हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, सिंपल एंड इम्पोर्टेंट थिंग, साधारण और बहुत जरूरी चीजें, रोजमर्रा की चीजें सच एज मेडिसिन। और देखिए बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि यार मेडिसिन लेने भूल गए, आज याद नहीं रहा, मेडिसिन लेने भूल गए। लेटर्स, वॉकिंग स्टिक्स, कई जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो क्या करते हैं, स्टिक लेके चलते हैं, तो वो वॉकिंग स्टिक भूल जाते हैं। अम्ब्रेला, हम देखते हैं जब पानी पड़ता है ऊपर से तब पता चलता है यार छाता नहीं लाए हैं, भूल गए हैं छाता घर पर ही, etc. He suggests that people forget things because they hate them or because they are too busy or too imaginative. अब वो रीजन देते हैं कि वो हम भूलते क्यों हैं। तो भूलने का सबसे पहला रीजन वो ये देते हैं कि हो सकता है हमें वो चीजें पसंद नहीं हो, या फिर हम टू बिजी हों, बहुत ज्यादा ही बिजी हों, अलग अलग जगह पे हमारा दिमाग लगा हुआ, या फिर टू इमेजिनेटिव हो। अब ये तीनों चीजों के बारे में वो आगे बताने वाले हैं। He then gives example of different profession and occupations such as politician, sportsman, anglers, poets, etc. वो अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में भी बताते हैं कि ये लोग कैसे भूलते हैं, इतने तेज तेज टैलेंटेड टैलेंटेड लोग। ठीक है। एंड हाउ दे फॉरगेट थिंग्स रिलेटेड टू देयर वर्क्स और हॉबीज, ये वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो उनके वर्क से रिलेटेड है, उनके काम से इसी से रिलेटेड है, हॉबी से रिलेटेड है, आदत में शामिल है, फिर भी वो भूल जाते हैं। अब देखिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, यहाँ से मैंने एक कोट उठाया है। इट इज द यंग रेदर देन ओल्ड हु फॉरगेट टू टेक देयर बिलोंगिंग विद देम। अब कई लोगों का शिकायत रहता है कि नहीं यार, सोच जो है सो पुराने जो उम्र दराज लोग हो जाते हैं वो भूल जाते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी पावर कम रहती है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, इट इज यंग रेदर देन ओल्ड हु फॉरगेट्स टू टेक देयर बिलोंगिंग विद देम। ठीक है। दे आर आइदर हैप्पी और सैड ओवर द गेम। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं फुटबॉलर्स की और क्रिकेटर्स की। वो लोग क्या करते हैं, जब गेम खेल करके आते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि
आजकल के जो बहुत सारे जो फेमस प्लेयर है वो अपने आईपैड भूल जाते हैं, अपने कीज भूल जाते हैं, कभी रिंग्स भूल जाते हैं, अलग अलग चीजें वो भूल जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हो सकता है वो इमेजिनेटिव हो, जो मैच में जो हुआ हो उसके बारे में, जहाँ पे उन्होंने पार्ट लिया हो, वो उस रियल वर्ल्ड में रियल मोमेंट में नहीं हो। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। ही कंक्लूड्स द essay by praising the virtue of forgetting and how it helps people to enjoy life and avoid द mediocrity ऑफ थिंग्स। अब देखिए, फॉरगेटिंग हमारे माइंड के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर हमारे साथ ही कुछ बुरी चीजें घटी हुई हो, कुछ घटना हमारे साथ घटी हुई हो, तो हम जितना जल्दी हम उसे भूलेंगे उतना जल्दी हम ट्रॉमा से निकलेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकलेंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि फॉरगेटिंग इज ए बून, क्योंकि अगर हम वो नहीं भूलेंगे, वो चीजें हमारे दिमाग में स्टक होगी, तो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। ठीक है, और हमें ट्रॉमा हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा बुरी तरह से। तो इन सब चीजों को लेकर के वो बोलते हैं कि फॉरगेटिंग हमारी माइंड के लिए बहुत जरूरी है। ही आर्ग्यूज दैट फॉरगेटिंग इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस बट ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी। अगर हम चीजें कुछ भूलेंगे नहीं, हमारा दिमाग पूरा स्टोर रहेगा, तो वहां पे नई चीज, नई क्रिएटिव थिंग्स कर कैसे पाएंगे, तो बताइए। कई सारी चीजों का इनोवेशन इसलिए हुआ था कि वो भूल के कुछ दूसरा काम कर दिए जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, और एक नई चीज का इन्वेंशन हुआ। तो इसलिए फॉरगेटिंग क्या है, एक स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ वो क्रिएटिविटी को भी हमारा बढ़ाता है। ही ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। वो मेमोरी और इंटेलेक्ट के बीच में डिफरेंस बताते हैं, एंड क्लेम दैट मैन विथ एक्सेप्शनल मेमोरीज आर नॉट नेसेसरी इंटेलिजेंट और वाइज। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए वो सोक्रेट्स का एग्जांपल देते हैं। सोक्रेट्स आप लोगों को पता होगा कि प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, बहुत ही फेमस थे। We forget that Socrates was famed for wisdom, but not because he was omniscient, but because he realized the age of 70 he still know nothing. अब हम लोग सोक्रेट को किस लिए याद रखते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहुत, मतलब कि बहुत ही ज्यादा तेज थे, ये थे वो थे, इसलिए नहीं। उन्होंने जो चीजें बताई, सर्वज्ञ थे, इसलिए तो हम उन्हें याद नहीं रखते। उन्होंने जो चीजें बताई, वो चीजें दी, और वो चीजें वो सीखी, वो डेट ही स्टिल नो नथिंग। अगर हम ये चीज लेके चलेंगे तो हमारे सीखने के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर हम लोगों को लगेगा नहीं यार, हम लोग को सब आता है, सारी चीजें हमें आती है, तो ये चीजें हमें सीखने में जो है तो एक अच्छा वो नहीं देगी, मतलब उत्साह कम हो जाएगा हमारे सीखने का। ठीक है, द एसे इज अबाउट फॉरगेटिंग एंड रिमेम्बरिंग एंड हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ। द ऑथर यूजेस फनी एंड क्लेवर एग्जाम्पल। अब देखिए, आप लोगों ने देखा कि कैसे फनी और क्लेवर एग्जाम्पल ऑथर ने दिए, कि कैसे हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, हम दवा लेना भूल जाते हैं, हम जो है सो लेटर पोस्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने बताई है। अब इसका थीम का है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। पहले इसका थीम है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। द मेन थीम इज हाउ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग वर्क टुगेदर। देखिए, हम लोग को चीजें याद भी रहती है, लेकिन हम उसे भूल भी जाते हैं। लैंड सोच दैट द मेमोरी हेल्प अस सर्वाइव बट फॉरगेटिंग हेल्प अस मूव ऑन। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें चीजें याद नहीं रहेगी, क्या चीज कैसे करना है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों पे स्टक होके रहेंगे, तो हम मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ हादसा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई भयानक चीज़ ट्रेजेडी हुई है, तो उसे जल्दी से जल्दी भूलना ही हमारे लिए सही होता है। ठीक है? Selective nature of memory. Lynn also talks about how memory is selective and how we remember some things and forget others. अब वो यहाँ पे क्या सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या देते हैं? वो बोलते हैं कि हम तो खाना खाने तो नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्टी होती है, हमें अच्छी लगती है खाना खानी। लेकिन हम जो है तो दवाई लेना भूल जाते हैं, मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। क्यों लेना भूल जाते हैं? क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो मेमोरी का जो सिलेक्टिवनेस है, आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग मतलब कि बाजार में जा रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीज जो आपके बहुत प्रिय हो, जो आपको खाने की चीजें हो, वो आपको याद रहेगी, लेकिन अगर मम्मी घर से कोई सामान लाने बोलेगी तो वो आप जरूर भूल जाएंगे। तो ये सब चीज जो है तो ये अपने ऐसे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसका थीम देखते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ। प्लीज सेंड दैट फॉरगेटिंग इज नॉट ए मिस्टेक बट ए नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग। सही बात है। अब जैसे जैसे आदमी ग्रो होगा, एक कोट मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है, फॉरगेटिंग इज नेसेसरी फॉर माइंड। ठीक है, ही थिंक
that forgetting helps us let go of the past and make room for new things। वो बताते हैं कि कैसे फॉरगेटिंग जो है तो हमें पास्ट के लिए पास्ट को जाने देता है और नई चीजों के लिए जगह बनाता है, नई चीजों के लिए अवसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। द एसे इज ऑल्सो ए डीप एंड थॉटफुल लुक एट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग एंड हाउ दे शेप आवर स्टोरीज एंड व्यूज। ठीक है, तो ये बताते हैं कि कैसे जो है सो फॉरगेटिंग हमारे लिए जो फिलॉसफी है फॉरगेटिंग का वो जरूरी है। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, जो बीत गई सो बात गई, क्या अंबर कभी अपने टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो फॉरगेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बीत गई सो बात गई वो हमारे जीवन में रहना चाहिए, तब हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका थीम है, ये हाईलाइट नहीं हो पाया, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सेप्टेंस एंड एम्ब्रेसिंग द चेंज। ठीक है, Lynn tells us that accept and embrace forgetting as part of life। वो बोलते हैं कि फॉरगेटिंग को एक्सेप्ट करो कि हाँ हम चीजें भूल जाते हैं एंड दैट इज आवर पार्ट ऑफ लाइफ। फॉरगेटिंग इज नॉट बैड बट नॉट गुड टू। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप दवा लेने भूल जा रहे हैं और अगला दिन आपको हार्ट अटैक आ गया, तो वो तो चीजें आपके लिए अच्छी होगी नहीं। बट ये कुछ जो है तो उन चीजों को भूलने के लिए कहते हैं जिससे जो आपको भूल जानी चाहिए, और उन चीजों को याद रखने के लिए कहते हैं जो आपको जरूरतें याद रखनी चाहिए। तो इससे हमारे लाइफ को चैलेंजेस एंड चेंजेस में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब इसका टाइटल देखिए, टाइटल बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि उन्होंने सारी की सारी बात फॉरगेटिंग पर ही की है। और इसका तो वो टाइटल जो है तो इसका मेन थीम दिखा रहा है, मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, द एसे इज अबाउट द फेनोमेना ऑफ फॉरगेटिंग एंड इट्स काउजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या इसका इफेक्ट रहता है ह्यूमन लाइफ पे वो भी बताया। द टाइटल इज सिंपल एंड कॉन्साइज, टाइटल बहुत ही सिंपल एंड कॉन्साइज है। ठीक है, बट ऑल्सो इंट्रीगेटिंग और सजेस्टिव। अब बताइए टाइटल देखिए, फॉरगेटिंग देख के आपको क्या लग रहा है कि बात होगा कि फॉरगेटिंग के बारे में, क्यों भूलते हैं चीजें। ठीक है, क्यों हमें चीजें याद नहीं रहती है। तो टाइटल बहुत ही कॉन्साइज है और सजेस्टिव भी है। इट इनवाइट्स द रीडर टू एक्सप्लोर द वेरियस एस्पेक्ट एंड डायमेंशन ऑफ फॉरगेटिंग। ये रीडर को इनवाइट करता है वेरियस डायमेंशन और एस्पेक्ट, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम चीजें क्यों भूलते हैं, चीजें भूलने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, उस समय जब ये ऐसे लिखा गया था, मतलब ये ऐसे 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में लिखे, शुरुआती दिनों में 1919 में पब्लिश हुआ था। उस समय लोग बहुत ही ज्यादा लेटर पोस्ट करते थे। ठीक है, अभी के जैसा उस समय टेलीकम्युनिकेशन इतना एडवांस नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोग क्या होते थे कि लेटर अपने जेब में रखे हुए रहते थे लेकिन पोस्ट करना भूल जाते हैं, और इस इंसिडेंट को भी इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने ऐसे में बताया है। The title also implies contrast and paradox, as forgetting is usually considered as negative and undesirable thing। अब बताइए, हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो चीजें भूल जाएंगे, तो एग्जाम में हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीजों की इन्होंने बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरीका से प्रेजेंट किया है। बट इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, अगर हम बुरी चीजें भूलते हैं। ठीक है, हम अपनी वो चीजें अपनी वो इंसिडेंट, वो पार्ट ऑफ लाइफ भूलते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो चीज क्या होती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। द टाइटल इज फिटिंग एंड इफेक्टिव चॉइस फॉर दैट डे। अब टाइटल जो है सो बहुत ही अप्रोप्रिएट चॉइस है ऐसे के लिए। ठीक है, द अब हम लोग आते हैं इसके अदर फीचर्स पे। द एसे इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ लिंक्स witty and charming style of writing which combines humor, irony and satire। ठीक है, ऐसे क्या क्या कंबाइन करता है, ह्यूमर भी है, आयरनी भी है, सटायर भी है। ही यूजेस सिंपल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। अगर आप लोग ये ऐसे पढ़िएगा, जो कि मैं आप लोग को जरूर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार ये ऐसे पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, एकदम मुश्किल से मुश्किल। तो अगर आप ऐसे पढ़ के अगर मेरी ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आएगी। एंड एम्प्लॉय वेरियस रेटोरिकल डिवाइस, इसमें अलग अलग रेटोरिकल डिवाइस भी यूज करते हैं, सच एज एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब पीछे वाली चीजें याद करना। एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखिए कैसे कैसे चीजें अपनी भूलते हैं, कंपेयर करते हैं और साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं। ठीक है, एग्जेजरेट करते हैं, कुछ चीजों को ये बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर देते हैं, वो सारी चीज भी यूज करते हैं। टू मेक हिज पॉइंट इंगेजिंग एंड परसुएसिव, वो अपने पॉइंट को वैलिड और परसुएसिव मतलब आगे पढ़ने के लिए ऐसा करते हैं।
ही ऑल्सो यूजेज ए पर्सनल एंड इनफॉर्मल टोन। अब वो यहाँ पे पर्सनल चीजें यूज करते हैं, वो बताते हैं कि हम कैसे चीजें भूल जाते हैं, लोग कैसे चीज भूल जाते हैं बस में, ट्रेन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि रीडर को डायरेक्ट एड्रेस करता है और उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये जो सेंस ऑफ इंटीमेसी देता है, क्योंकि हम भी वो चीजें भूलते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो बारिश के दिनों में वो छाते भूल जाते हैं। ठीक है। The essay is well structured with a clear introduction, body and conclusion and a smooth logical flow of ideas. अगर आप लोग ये ऐसे पढ़िएगा तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे चीजें भूलते हैं, भूलना क्यों जरूरी है, क्या बनना, क्या करना चाहिए। The essay is also rich in content as it covers a wide range of topics and aspects of human life. इसमें ह्यूमन लाइफ की अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताई गई कि कैसे हम क्या-क्या चीज़ें भूलते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें भी है, फिलॉसफिकल चीज़ें भी है, हिस्टोरिकल चीज़ें भी है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस वगैरह सब सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। द एसे कन्वेज ए प्रोफाउंड एंड ओरिजिनल मैसेज दैट फॉरगेटिंग इज नॉट ए फ्लॉ बट ए ब्लेसिंग। एसे का जो मेन क्या रहता है कि जो मैसेज है वो क्या है कि ये फ्लॉ हमेशा नहीं है, ये ब्लेसिंग भी है हमारे लिए, फॉरगेटिंग भूलना हमारे लिए ब्लेसिंग भी है। एंड दैट इट इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी, और ये हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में। The essay also challenges some common assumptions and stereotypes such as superiority of memory over imagination. अब ये बोलते हैं कि देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि मेमोरी ही सुपीरियर है इमेजिनेशन के, मतलब कोरिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। अब देखिए वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस होना ज्यादा जरूरी है रेदर देन मेमोरी। द essay has a lasting impact on the reader as it makes them reflect on their own experience and attitude towards forgetting and appreciate value and beauty of forgetting। वो रीडर को बोलते हैं कि अगर आप चीजें भूलते हैं तो उससे ठीक है। अगर आपको सारी चीजें आपको अगर याद रहेगी, अगर लोग किसी को सारी चीजें याद रहेगी, उसके साथ क्या क्या हुआ था, क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, तो वो चीजों को दिन भर सोचते सोचते उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा। कई सारे लोगों को पुरानी चीज़ों को लेकर के डिप्रेशन हो जाती है, अगर वो कुछ ऐसा एक ट्रॉमा में रहते हैं, तो उन्हें उस डिप्रेशन इसी के कारण होती है। तो जो उन्हें अलग-अलग सेशन लिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो उन्हें उन चीज़ों को भूलने में हेल्प करता है, तब जाकर वो सही होते हैं। द हे ऐसे एंड रीडर्स हू हैव एडमायर्ड हिज स्टाइल एंड इनसाइट एज एन एसेइस्ट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एक क्रिटिक है जिसका नाम स्मिथ है, वो क्या कहता है, लिंक एसे आर डिलाइटफुल इन देयर ह्यूमर, ग्रेस एंड विजडम। वो इन्हें डिलाइटफुल भी कहते हैं, ह्यूमरस भी कहते हैं, ग्रेस भी कहते हैं। ही हैज ए रेयर गिफ्ट ऑफ मेकिंग द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फैसिनेटिंग। अब बताइए फॉरगेटिंग कितनी मतलब बेसिक चीज है हमारी लाइफ की, हम चीजें भूलते ही हैं, लेकिन उन्होंने इसे इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि वो हमें पढ़ने में फैसिनेटिंग लग रही है। She writes with a keen observation, a lively imagination and gentle irony. अब keen observation करते हैं, वो सारी चीजों को बताते हैं कि हम जनरली क्या भूलते हुए अपने आसपास की सारी चीजों को बताते हैं। ठीक है, ये बहुत बार होता है कि अगर बहुत सारे लोग, आप लोग कॉलेज जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत बार अपने आईडी कार्ड को भूल जाते हैं, कभी कॉपी लेना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जनरल चीज है, लोग हमारे रोज हमारे जीवन में होती है, बट उन्हें इन्होंने बहुत ही जेंटल आयरनी के साथ प्रेजेंट किया है। उन्होंने दिखाया है कि हम सोचते हैं कि हमारा मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक मेमोरी की वीकनेस है, जो कि अच्छी बात है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। वो जो है सो 20th सेंचुरी के फाइनेस्ट एसेइस्ट है। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट पे आते हैं। इन कंक्लूजन, ऑफ फॉरगेटिंग इज ए ब्रिलियंट एंड अम्यूजिंग एसे बाय रॉबर्ट लिंक which explores the phenomena of forgetting and it causes। अच्छा, कंक्लूजन क्या होता है ना, जनरली जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उसी को कंक्लूड करके लिखा जाता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें रिपीट होगी, और आप लोग को कंक्लूजन जरूर लिखना है। अगर आप लोग एग्जाम में अपना प्रॉपर हेडिंग देते हैं, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रॉपर कंक्लूजन देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लिखेंगे और छोड़ देंगे, बस यहाँ तक लिखेंगे और छोड़ देंगे, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को कंक्लूजन भी लिखना है, इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। Linz argues that forgetting is not a defect but a virtue that is essential for happiness and creativity। ठीक है, तो देखिए यही चीजें जो ऊपर डिस्कस की थी कि फॉरगेटिंग जरूरी है हमारी लाइफ के लिए,
अगर हम चीजें नहीं भूलेंगे, सारी चीजों को लेकर रखेंगे, सारी चीजों को स्टोर करके रखेंगे, तब तो हम पागल हो जाएंगे। He also challenges some common beliefs and prejudice such as superiority of memory। वो मेमोरी का superiority को भी चैलेंज करते हैं कि मेमोरी से बड़ा है इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस। ठीक है। द एसे इज रिटन इन विटी एंड चार्मिंग स्टाइल। अब एसे में हर जगह विट है, आप लोग पढ़ते हैं तो एसे में आप लोगों को ये विट आराम से नजर आ रहा होगा। माफ कीजिएगा। यूजिंग सिंपल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, वही लैंग्वेज की बात हुई, वो सारी चीज जो हम लोग ऊपर लिखेंगे उसी को कंक्लूड करके शॉर्ट में यहाँ पे लिखा जाता है। एंड वेरियस रेटोरिकल डिवाइस, द एसे इज वेल स्ट्रक्चर्ड, रिच इन कंपोनेंट एंड प्रोफाउंड इन मैसेज। ठीक है। द एसे हैज ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर। अब जो इस एसे को एक बार पढ़ेगा, अगर कोई आप लोगों को बोलेगा यार इतना भूलता है, ये सही नहीं है, तो आप लोग इस एसे को कोट कर सकते हैं कि देखिए जो रॉबर्ट लिन है उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि फॉरगेटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। This essay is a masterpiece of humor and wisdom and a classic of essay genre। ये मास्टरपीस है किस लिए? ह्यूमर और विजडम के लिए। इन्होंने फॉरगेटिंग को विजडम कहा है। ठीक है। और उस पे ह्यूमरस अटैक किया है कि कैसे चीजें लोग भूलते हैं और बताते हैं कि मेरे पास तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। चलिए, तो ये आगे मैं आप लोगों को कुछ और बता यहाँ पे लिंक देने वाला था, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए ये वाली लाइन आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, इतना दो। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, आप किन किन टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहते हैं, किन किन टॉपिक पे नोट्स चाहते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स लेंदी लग रही है तो वो भी बताएं, नोट्स शॉर्ट लग रही है तो वो भी बताएं। ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक क्वालिटी नोट्स पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।